अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी हम लेकर आते हैं एवरी ट्यूसडे। आप देखते हैं कि हमारा लाइव शो होता है। हम हमेशा इस पे ही आवाज़ उठाते हैं कि जो आजकल चल रहा है माशरे के अंदर, किस तरह की तबाही आई हुई है, उस पे ही हम गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया का, आप सोचिए सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल मीडिया, आपने देखा कितने सारे ऐसे वाक़यात आए, जिस तरह अभी एक लड़की का जो हुआ था, कत्ल कर दिया गया उस लड़की को। टिकटॉकर लड़की थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो बनाई और शो किए, अब जाके बात की उसके ऊपर कि भाई इसके मुजरिम को पकड़ा जाए, सजा होगी नहीं होगी। उस लड़की को बेचारी जब चली गई तो उसके ऊपर लातादाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उसी को समझे कहा जा रहा है वो तो दुनिया से चली गई, मगर उसको ही इल्जाम उठाया जा रहा है कि उस लड़की का ही कसूर था। उस बच्ची को उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं रोका, उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया, वो क्यों आना दोस्तियां करती थी, क्यों बुलाती थी, जबकि वो लड़का जब उसके घर पहुंचा था तो वो मुसलसल मना कर रही थी। आप सोचेंगे, जाहिर है एक फेमस हो रही है वो लड़की, उसकी फ्रंट फॉलोइंग बढ़ रही है और वो बात नहीं करना चाहती। उसके मैसेजेस भी लोगों ने दिखाए, मगर लोग यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। सारा ब्लेम लड़की को डाल रहे हैं। उस लड़के को तो ऐसा लग रहा है कि दूर से धुला हुआ लड़का था, उसका कोई कसूर ही नहीं था, सारा कसूर लड़की का था कि वो क्यों टिकटॉक बनाती थी, क्यों लड़कों के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में थी, क्यों मैसेज करती थी। ये सारी कहानियां, आखिर ये सोशल मीडिया कर क्या रहा है? क्या तबाही की तरफ लेके जा रहा है बच्चों को, या हकीकत में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहता है, या इनके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है? अब आप देखें कि माशरे में किस कदर दिन ब दिन क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं और कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है इस सब चीजों का। आखिर जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराएंगे हम इसमें जिम्मेदार? तो अभी आप देखेंगे जिस तरह आपने देखा कि गेम का पूरा सेटअप लगाने के बाद एक आदमी 8 साल और 12 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देता था, उसके अंदर उनको जाति का निशाना बनाता था। अब आप देखें माशरे में क्या हो रहा है। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। आखिर ये क्या चक्कर है कि किस तरह ये हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्या हम तो यहाँ की भी बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही हैं, मगर हम बात करते हैं अपनी कंट्रियों की। हमारी कंट्री में इस तरह की कहानियां, इस तरह की स्टोरियां हो रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम समीना, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आप बताएं कि क्या कहेंगी इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारी बात इस तरीके से स्टार्ट किया समीना। अफसोस का मकाम है कि जो विक्टिम होता है उसी के ऊपर लोग इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी गलती की वजह से इस तरह से हो। हालांकि ऐसी बात नहीं, अगर वो ये गलती ना करती, कुछ और गलती करती, तो लोग कहते हैं शायद इस गलती की वजह से हो गया। लेकिन ये क्राइम करने वाले को भी तो देखा जाएगा कि वो क्राइम कर क्यों रहा है। अगर कोई नो कह रहा है, नहीं आपसे बात करना चाह रहा, आप तो उसकी आप जान ले लेंगे। और अगर इसमें हम कहें कि लड़की का कसूर था, तो अभी तो आपने बात की, इस पे इकरारुल हसन साहब ने भी पूरा शो किया है कि ये इस तरह से वो जर्मन बंदा एक जो है वहाँ पर मुजफ्फराबाद में वहाँ पूरा उसने वहाँ पर गेमिंग स्टेशन बना दिया। वो जर्मनी से आकर उसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व थे। वहाँ इस तरह बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जैसे गेम की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं। और दरपर्दा और बच्चों को आपको पता है कि 8 साल की एज और ये 12 साल की एज और 15 साल की एज, बच्चे बेचारे वो मासूम होते हैं। टेलीकास्ट कर रहे हैं वहाँ पर, उसके जरिए दूसरे वो जो डार्क वेब क्या होती है उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी भयानक क्राइम जो है वो इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं। तो फिर उस वक्त हुकाम ने किस तरीके से उसको पकड़ा, क्योंकि वो बार बार इस चीज पे लोगों ने शिकायत की। और फिर जाकर हमारी एजेंसियों ने देखा कि क्यों आ रहा है ये शख्स यहाँ पर, इसका काम क्या है। वो अगर जर्मन का रहने वाला बाशिंदा है, उसका क्या काम है यहाँ पर कि वो इस तरह बच्चों को गेम सिखा रहा है, उसका अपना क्या फायदा है। तो फिर ये पता चला कि वहाँ पर इतने सारे मुतासरा खानदान है जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्योंकि उनके बच्चों की वीडियोज बन चुकी थी, जो कि कभी लाइव टेलीकास्ट हो रही है और कभी उनको जो है बहला फुसला कर उस गेमिंग स्टेशन में लेके आया जा रहा है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पे इतने पहले, आज से इतने साल पहले डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस पर आवाज उठाई तो उनको तो निशाने ब्रत बना दिया गया था, उनको किस तरह जेलों में डाला गया था, क्या क्या उनके साथ हो गया था। और अब इकरारुल हसन साहब ने इसके ऊपर वीडियो बनाई। अब इकरारुल हसन साहब तो ऐसे बहुत सारी वीडियो लेकर आते हैं और बनाते हैं, वो माशरे को दिखाते हैं कि माशरे में कितनी गंदगी फैली हुई है, उसका पर्दा करते हैं, मगर उसके ऊपर भी आप सोचिए लोग उंगलियां उठा लेते हैं, उनके ऊपर भी इतराज करा जाता है। जो अगर अच्छे काम करता है तो उसको क्यों इबरत का निशाना बनाया जाता है? जो इबरतनाक काम कर रहा है उसको इबरत का निशाना नहीं बनाते, उसको सजाएं नहीं देते, उसको तो बेकसूर करार दे देते हैं, और जो काम अच्छे कर रहा होता है उसी को निशाना बना देते हैं। ये हमारे माशरे का मुझे लग रहा है कि ट्रेंड है, ये हमारे मुल्क की कहानी है। दुनिया में की हम बात कर ले इसके अंदर, अगर तो जो भी ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर, किस कदर ड्रग्स का राइट, अभी भी देखे कितना बड़ा ड्रग्स का वो पकड़ा गया। अब आप अंदाजा लगा दें कि कौन है जिम्मेदार। इधर उधर भेजी जा रही। अब लोग
ड्रग्स करके आप देखिए, जब भी न्यूज देखिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जी। ड्रग्स लेकर के अपनी गाड़ियां चला रहे होते हैं। वीकेंड पे तो बाहर जाते हुए डर ही लगता है हाईवे वगैरह पे ट्रैवल करते हुए कि पता नहीं कौन किस तरीके से। एक मेरे जानने वाले हैं, वो बेचारा तो अपनी जॉब से वापस आ रहे थे, उनको रात के वक्त इतनी बुरी तरह से, एजेक्स में रहते हैं वो, इतनी बुरी तरह से समीना उनको टक्कर मारी किसी ने, वो नशे में था बंदा जिसने मारी, उनकी पूरी गाड़ी का एक तो टुकड़ा कर, पूरी स्पाइनल कॉर्ड उनकी बेचारे की डैमेज हो गई कि वो बिस्तर पर आ गए, जबकि उनका कसूर भी नहीं था, और जिसने मारा था उसको तो इतनी चोटें आई भी नहीं, और वो अपने घर की किफालत करता है बंदा, और उसको आपने सारी जिंदगी के लिए वो बेचारे पैरालाइज होकर अपने बेड पर आ गए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ तो रोक लगानी चाहिए। तो बिल्कुल खुले आम ड्रग्स इतनी ज्यादा आम हो गई कि हर कोई वो पी रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होकर के वो गाड़ियां चला रहा है जाकर दूसरों की जिंदगी के लिए अजाब बनने के लिए। तो ये पता नहीं कैसा तूफान है, बदतमीजी उठ चुका है कि सोशल मीडिया से पहले स्टार्ट हुआ कि वीडियोस बनाते हैं लोग, चलो अपने कुछ टैलेंट है तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका फायदा ऐसे लोग भी तो उठा ही रहे हैं ना, कि जो कि इनके दिमाग में जराइम चलते रहते हैं, वो क्राइम करना चाहते हैं, तो वो जाकर के दूसरों को विक्टिमाइज करते हैं कि भाई अब ये मशहूर हो गए तो हम इसके साथ चिपक जाए। तो सेम चीज है समीना, यहाँ पर अगर कोई कामयाबी पा लेता तो हर कोई इसके साथ चिपकना चाहता है। सही कह रही है, हर कोई कामयाबी पा लेता है तो हर कोई आना चाहता है और चिपकना चाहता है और बात करना चाहता है, और जो कामयाबी नहीं पाता वो कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरता है और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया, कामयाब हो गया। एक सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल ही तबाही मचा के रखी हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह बेचारी जो मासूम लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं कि यार इनपे तो कुछ है भी नहीं, हम पे तो सब कुछ है, तो हम क्यों ना अपनी वीडियो बना के हम लगाएं और वायरल करें। और उसमें वो गंदगी इतनी भरी हुई होती है, लोग गंदे गंदे लोग जो देख रहे होते हैं वो पागलों की तरह मैसेजेस कर रहे होते हैं, और फिर इल्जाम लगाया जाता है कि पेरेंट्स कहाँ थे, पेरेंट्स सो रहे थे, पेरेंट्स ने देखा क्यों नहीं। एक एज के बाद पेरेंट्स हर वक्त बच्चों के साथ तो नहीं रह सकते, बच्चों को हाँ ट्रेन जरूर कर सकते हैं कि भाई इन चीजों का अंजाम जो है वो भयानक ही है। अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा, हो सकता है आप जो फजूल हरकतें कर रही हैं तो आखिरत में आप क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? भाई ये समझाने की पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। पेरेंट्स को देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी मजहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही, हर एक का मजहब बहुत रेस्पेक्टफुल है, एक जनरल बात कर रहे हैं, मगर अपने मजहब के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरबियत में हमेशा कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत हो रहा है। अब आप यहाँ देखें कि छोटा बच्चा कितना नशावर बन रहा है और कितने किस्म के नशे आ चुके हैं, वो आप भी देखती होंगी कितने किस्म के नशे की सुनने में कभी सुना भी नहीं था। पहले 2-3 नशों के नाम थे, अब तो लातादार नशे वाली चीजों के नाम है, और कहते हैं कि टॉफियों में नशा मिला के दिया जा रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है। पहले तो कुछ नशे के चीजों के नाम होते थे कि भाई ये ड्रिंक है, ये है, वो है, अब तो लातादार नशे वाली चीजें हैं। और वो आप सोचें कि आपकी बच्चियां इंसान का ब्रेन को डैमेज कर देती है, और फिर जो कराना चाहता है बंदा उससे वो करा सकता है, उनको खुद ख्याल नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, वो कर गुजरते हैं। अब ये जिस तरह ये जो पकड़ा गया है, एक किस्सा हुआ है कि अभी रिसेंटली वाकया है, 4-5 दिन का पहले का, कि वो सगे चचा थे, चचा ने अपने दोनों भतीजों के रेप कराए, छोटे छोटे बच्चे थे वो 7-8 साल के, अपने दोस्त के साथ, और वो लोग आइस का नशा किया था उन्होंने। आइस का नशा ये बहुत फेमस हो रहा है, आइस का नशा। उनकी लाश को हाथ पांव तोड़ के बेचारे मासूम बच्चों का, तो फिर पुलिस ने किसी तरह इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को पकड़ा, तो वो सगे रिश्तेदार निकल कर आ गए। तो अब तो किसी का कोई भरोसा नहीं हो रहा कि कोई आपका अपना है नहीं है, आपको समझ से बालता है ये बात। और पेरेंट्स की, एक औरत ने अपनी बेचारी 8 साल की बच्ची को डंडों से मार डाला क्योंकि उसको दूसरी शादी करनी थी। अब ये तरीका था दूसरी शादी करने का क्या? जी, आप अपने बच्चे संभाल नहीं सकते, आप उस तरह उनकी जाने ले रहे हैं, तो ये जराइम तो कोई मुजरिमाना जहनियत, जराइम तो आप सोचेंगे जिनके, मुझे लगता है कि जहन मफलूज हो गया है इनका। बेटी हो के कोई लड़की हो, अगर दिमाग के अंदर आपके जराइम भरे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं से जाके वो क्राइम सीन क्रिएट करेंगे और करेंगे क्राइम। तो बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये इसका वाकई एक ही हल है कि पेरेंट्स बच्चों को गाइडलाइन दें और उनको गाइड करें कि भाई इन तमाम चीजों का अंजाम भी क्या हो सकता है। जरूरी है कि आप फेमस हो जाएं, तो आप बहुत, जब फेमस हो जाते हैं तो उसकी भी तो एक कीमत अदा करनी पड़ती है ना। जो लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं उनको पता होता है कि उनकी जिंदगी में कितनी हर वक्त एक तो खतरा मंडराता रहता है, कुछ उनके इतने ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। मतलब हर तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है ना। शोहरत अपनी कीमत वसूल करती है आपसे, तो जब एक छोटी उम्र में बच्चे इतने ज्यादा लाखों कमाने लग जाएंगे और इतने ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स की बात कहाँ सुनते होंगे? ये भी तो एक बात है ना। बिल्कुल आपने कहा कि पेरेंट्स की बात वो नहीं सुनते, इसलिए कि उनका ब्रेन वॉश तो कहीं और से हो रहा होता है, तो वो पेरेंट्स को गर्दानते ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी धुन में मगन होते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स तो ये बात कर रहे हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा फ्यूचर डाउन हो जाएगा। वो अपना देखते हैं हमारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है, अंदाजा लगाएं
किस कदर पता नहीं ब्रेन क्या वॉश होता जाएगा है। समझा, मुझे तो कहीं नहीं लगता। ऐसे जो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के हैं, उन ज्यादातर लोगों की तो डिवोर्स हो रही है, शादी हो रही है, डिवोर्स हो रही है, ना घर उनका ठीक से बच पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। कब तक आप वीडियोस बनाते रहेंगे? एक एक हर चीज की तो एक टाइम लाइन होती है ना, एक लिमिट होती है कि उसके बाद फिर आप लोग नई वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। यह तो नहीं होता कि सारी जिंदगी सब लोग वही देखते रहेंगे जो एक बंदे को देख रहे हैं। एक राइट, मिनट में आप स्विच कर सकते हैं, चैनल सकते हैं। चैनल स्विच कर सकते हैं, एक नई तरीके से चीजें आ रही हैं। पता नहीं लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये जो मासूम लड़की जिसकी जान चली गई, अब उस पे भी सारा आपने इल्जाम देखा उस पर होगा, रख दिया। सारा इल्जाम लड़की को दे दिया, बहुत सारा गेम इल्जाम सीधी लड़की और को ठहरा दिया, और बात इतने है, लोग की गलत मस्जिद गंदे में। गंदे अल्फाजों से उसको नवाजा जा रहा है। अब वो तो चली गई दुनिया से, अब उसके अब तो पेरेंट्स ये इस भी तो बात एक को बात है भुगत ना, रहे जो हैं। लोग अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, जी, आप जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी तो ऊपर वाला बैठा है ना जो आपको जज करेगा। तो अब इस तरह की कीचड़ उछालने से थोड़ी कुछ होता है। जो इस दुनिया से चला गया कहा जाता है, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, जो भी उसने किया होगा अच्छा या बुरा, तो ऐसा तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए जो इस दुनिया में नहीं रहा है। अफसोस के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों पे शदीद नजर रखने की जरूरत है। बच्चे बिल्कुल, मुझे समझ अब नहीं आ आप रहा देख रहे हैं बच्चों को किस 4 तरह किया साल जा रहा का, है। 12 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, जिसको गेम, आप सोचें इतना जुनून होता है गेम गेम की का, बुरी लत जिसका लग गई है बच्चों को। कुछ जी बच्चे गेम से हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जी अपने रूम्स में ऊपर से नीचे आने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कुछ कोई मिलने भी आते नहीं आते, वो नीचे, वो बस अपने गेम में ही और रहते हैं। आप यहाँ पे भी बच्चों का यही हाल है कि आप डिवाइस दे दें बच्चों के हाथों में, बच्चे अपनी दुनिया में मगन हर है, अपने चीज का एक डिवाइस को टाइम लेके मुकर्रर बैठे हुए करते हैं। ना एक एज में समीना, तो फिर बच्चों को उसकी आदत हो जाती है। मगर जब उनको इतनी अर्ली एज में आप इतना बेतहाशा स्क्रीन दे देते उनके हाथ में, तो फिर वो एक वक्त आता है ना सुनते हैं वो आपकी बात, ना वो आपकी बात को कोई इम्पोर्टेंस और आप, देते हैं। मेरे ये समझ नहीं आता कि बच्चे, पहले पेरेंट्स होते थे तो बच्चों की तो सब्जी, उनकी सारी कुल कायनात बच्चे होते थे, पूरी फोकस बच्चों पे होता था पेरेंट्स का। मगर सही आज बात का है, माशरा बच्चों पे कोई फोकस नहीं कर रहा। वो कहता है कि ये इनकी बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी है। जो बच्चे, ठीक है हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे, जो बच्चा सही उठ गया, पढ़ाई कर ली, लिखाई कर ली, अच्छी पोस्ट पे लग गया, काम कर लिया उसने, चले वो तो सही है। मगर कुछ बच्चे तो आप सोचें कि वो पेरेंट्स की भी केयर नहीं करते, पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट नहीं समीना, करते। जो गेम बच्चे खेल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जी, क्वेश्चन मार्क है। उसमें इतने राइट, पुरतशद्दुद मनाजिर दिखाए जाते हैं, वो बच्चों की क्या जहन साजी कर रहे हैं। वो बच्चे जो है तशद्दुद पसंद बनते चले जा रहे हैं। उनके उनकी तो नजर में हर चीज की अहमियत खत्म होती जा रही है। कनाडा के अंदर भी जो भी हम जराइम, अक्सर स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ते अभी जा आप रहे हैं, देखें ना, उसमें कितना 12 साल, कनाडा के 13 अंदर साल, पहले कितना पुरसुकून, कितना पुरअमन बिल्कुल माहौल था यहाँ का। बिल्कुल। लोग रातों को अब 20 साल लड़कियां, पहले अगर हम चले जी जाएं तो 20 साल पुराना कनाडा, तो इसमें तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई किसी का शीशा तोड़कर अंदर आ जाएगा। ये राइट, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और जब उनको पकड़ा जाता है, पूरे पूरे ग्रुप्स जो है वो टीन एज के ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर भी मैं देख रही थी, पुलिस उस दिन कह रही थी कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। और हाँ उनको बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जा जा रही रही थी है, उनको। इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए कि यहाँ पे भी तो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, यहाँ पे भी लोग परेशान है, कुछ भी नहीं है, लड़के परेशान है लेकिन पढ़ लिख समीना, के ये के जो बाद। क्राइम कर रहे ये हैं जो ना, क्राइम ज्यादातर का बच्चे पूरा कर रहे एक हैं। ग्रुप बनाया जा रहा है, पूरे उनको उनके ट्रेनिंग दी पेरेंट्स जा रही है। तो अच्छा खासा उनको अगर देख भी रहे हैं, तो वो बच्चे बाहर जाकर क्या क्या सीख रहे हैं। और बाकायदा ट्रेनर कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे कह हैं। रहे हैं ना कि अभी जो यहाँ पकड़े तो गए थे, बहुत आपने देखा था बच्चे जो पकड़े गए ड्रग्स क्यों के सरेआम, उसमें। आप वो जो किसी लग रहा था किसी फिल्म का सीन है, जो इतनी बड़ी बुरी शूटिंग हो रही थी, तो ये जी, कहाँ से ये चीजें आ रही हैं। बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे भी। बहुत कहते जो सख्त असला कवानीन पकड़ा बनाने गया की था, जरूरत जो है। असला पकड़ा गया था अभी स्कार्बरो में का ही वो वाकया है, सब जो पकड़ा यूएसए गया से था, आया था। जो वो आया था अमेरिका से आया था, आप जी अंदाजा जी लगाएं। जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जब तक कवानीन को सख्त नहीं बनाएंगे और इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो चीज आगे बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। आप देखें, आप पहले कभी कभार, मुझे याद नहीं है, आज से 20 साल पहले कोई किसी के घर में इस तरह घुसने की कोशिश कर सकता था। लोग कानून का एहतराम करते थे। अब कौन एहतराम कर रहा है? दरवाजे तोड़कर रातों में लोगों के घरों में घुसकर जो है वो चोरियां हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनकी गाड़ियां लूटी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नई गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि क्राइम की मुख्तलिफ स्टोरी है। रोज हम जब टीवी लगाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर हुआ हुआ होता है। तो ये यहाँ तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम टीवी लगाते हैं कुछ ना कुछ हुआ होता है। यहाँ पे भी आप देख लें, कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई खबर आई भी होती है। समीना, लातादाद ऐसी चोरियां हैं, बताऊं, जो कि सिर्फ जानने वालों में डिस्कस हो रही हैं, जो कि न्यूज का हिस्सा भी नहीं बन रही हैं। लोग इत्तला नहीं करते, बताते नहीं है कि कहाँ क्या चोरी हो। कहते हैं छोड़ो भाई, अपनी जान छोड़ाओ। ऐसे नहीं हो कि हम दोबारा टीवी पे चले जाएं, सब बता दें और फिर वो दोबारा। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग बताना नहीं चाह रहे, मीडिया से भी छुपा रहे हैं, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो इतनी जबरदस्त तरीके से लोगों की तैयारियां शुरू होती हैं और वो दुश्मनी के अंदर
अंदर उनके जानने वाले ही ना पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर उनका नाम आ गया या कोई ऐसी बात भी कर ली, आप बिलीव करेंगे लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं हम नहीं बता रहे हैं, चलो जो हो गया वो अब हमारा शुक्र करो हमारी जान तो बच गई, चलो चीजें चली गई कोई मसला नहीं है हम बच गए। इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो तो बाकायदा देखा जाता है, उसके घर पे निशान लगा दिया जाता है और उनके ही अपने जाने वाले उनके टाइमिंग सेट करते हैं कि कितने टाइम पे कौन बाहर जा रहा है क्या हो रहा है, और आप अंदाजा लगाएं वो पूरा टाइम नोट कर लेते हैं और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, अपनी वारदात शुरू कर देते हैं और करने के बाद इतनी लोगों की जाने जा रही है। ये कंट्री में, इस कंट्री में सेम सब कुछ ये हो रहा है। अब बताएं इसको कंट्रोल कौन करेगा, कैसे रुकेगा? कितनी प्यारी कंट्री थी, हमने इस कंट्री में सारे लोगों ने मिलकर क्या इसका हाल कर दिया कि आप सोचेंगे यहाँ की पुलिस भी परेशान है। नहीं मिलेगी, यहाँ पर बेल लेके बाहर आ जाते हैं, बेल लेके बाहर आ जाते हैं, तो जब बेल दे देते बार बार कवानीन इतने ना, आपने 54 के कवानीन रखे हुए हैं, 2025 चल रहा है, यहाँ पर क्राइम रेट इतना हाई है, लोग इतने तेज दिमाग से जराइम कर रहे हैं और उनका मुकाबला करने के लिए आपके पास ना तो, अगर यहाँ लोगों के पास जॉब नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट पुलिस की नफरी में इजाफा क्यों नहीं करती है? लोगों को तो जॉब्स मिलेंगी ना, तो फिर आपको कहीं दिखता है कि पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही है? मुझे तो रोड पे यकीन करें बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पुलिस की एक आध कोई गाड़ी दिखती है, जबकि मेरे घर के बिल्कुल करीब में ही जो है वो पुलिस स्टेशन है। तो जब यहाँ मेरे घर के बिल्कुल करीब ऊपर पुलिस स्टेशन रखा हुआ है तब मुझे नहीं दिख रहा, तो और शहर में क्या हाल होगा? तो पुलिस वाले अगर रात के वक्त पेट्रोलिंग करें तो वो लोगों को देख सकते हैं ना कि कौन क्राइम करके कौन चोरियां करके भाग रहा है, तो वो पकड़ सकते हैं। ऊपर से आप ये अंदाजा लगाएं कि पुलिस वाले पकड़ ही नहीं पा रहे ना मुजरिम को, अगर पकड़ते भी है तो जमानत हो जाती है, कोई सजा नहीं होती है, तो मुजरिम तो आप सोचिए बच्चे का नाम जुर्म करने में पक्के से पक्का होता जा रहा है। आप तो देखें वो कितने भयानक जराइम में, वो एक पूरी पिकरिंग के अंदर एक पूरी वुमेन बेचारी वो अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स को कुछ प्लांटिंग कर रही थी और उसको मर्डर कर दिया आकर, और मोटिव क्या था ये भी नहीं पता चल सका। वो 14 इयर्स का बॉय था जस्ट जिसने ये मर्डर किया, उसने क्यों किया भाई? उसको वो 80 प्लस की वुमेन थी, वो रिटायर्ड टीचर थी वो, तो बस न्यूज में यही आया कि उसने उसको मर्डर बुरी तरह से कर लिया ब्रूटली, लेकिन क्यों किया? और क्योंकि क्राइम बच्चे ने क्राइम किया तो आप उसको कुछ भी शो नहीं कर सकते कि क्या था और वो कौन है, उसने किया क्यों है। तो ये सब जगह हो रहा है इन मुल्कों में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सब जगह हो रहा है, ये तबाही जो है समझने सजा नहीं मिलेगी, ये चीज सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा, ये और आगे जाता चला जाएगा और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप सोचिए ना, स्टोर में बैठना मुश्किल हो गया, जिन लोगों के अपने स्टोर्स हैं वो बेचारे यही कहते हैं कि रात के वक्त तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने इतना सख्ती कर दी है कि भाई अब आपने देखा नहीं कि गोल्ड की दुकानों पे किस तरह डाका डाला, किस तरह डाका डाला, किस तरह पूरे ट्रक ला करके ज्वेलरी शॉप तोड़ दी। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि सुना ही नहीं था कि ट्रक लाके पूरी ज्वेलरी शॉप तोड़ के और गैस लेके और सब कुछ लेके चले गए। अब बताएं, और समझना अपने बैकयार्ड से आए दिन की जितनी जो आपकी चीजें रखी हुई है वो चोरी होना तो एक मामूल हो गया है कि लोग अंदर कूद कर, हम कैमरे में से देख भी रहे हो तो इंसान बोलता नहीं कि भाई कोई फायर ना कर दे, गन है उनके पास बाकायदा। वो तो आप सोचिए ना, घर में आते हैं नकाब लगा के चोरी करने के लिए आते हैं तो वो सब कवर हुआ होता है, कैमरे में आता है, पुलिस कहती है कि जी फेस ही नजर नहीं आ रहा, आपके पास कुछ सबूत नहीं है। मेरी जानने वाली के घर जो है वो नॉर्थ यॉर्क में इस तरह चोरी हुई तो उन्होंने पहचान लिया, तो उसमें से एक बंदे को वो उनके ही मोहल्ले में आसपास रहता था, वो उसको पहचान गई थी लड़के को, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। बाद में सबने कहा भी तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इसलिए नहीं इस चक्कर में पड़ना कि भाई वो दोबारा वो गैंग की शक्ल में इस तरह चोरियां कर रहे हैं, वो दोबारा हमें मारने के लिए नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सही बात है, और उनको जान अपनी प्यारी थी ना, वो बाहर जाके फायरिंग कर देता और तो उनको क्या होता, वो तो अपनी जान से चली जाती, फायर करके वो निकल जाता, मार के चला जाता। पुलिस बाद में कौन सा पकड़ती, गाड़ियां इतनी चोरी होती है यहाँ पे, कौन सा पुलिस पकड़ पाती है? हम लोगों को गाड़ियां भी नहीं मिलती, ना मुजरिम मिलते, जिनको पकड़ती है उनको भी इतनी सजा नहीं देती, जमानत पे रिहा कर देती है। तो मसले मसाइल तो इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ना इसके, तो सारी चीजों के। तो ये तो हमारा मुल्क तो खैर इतने ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो और ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है समीना। इनको क्राइम को लोगों को चाहिए कि सीरियसली जो है वो जो मिनिस्टर जीत कर आए इलेक्शन में, उनको चाहिए इस पर काम करें, मगर वो भी कुछ काम ही नहीं करना चाहते, वो सब अपना ही नाम बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, असल में काम वो भी नहीं करना चाहते। ये सोशल मीडिया यहाँ पर भी आ रहा है, हर किसी को हर जगह समझिए फेम हासिल करना है सोशल मीडिया का साथ। मगर सोशल मीडिया ने जितनी उसकी हम अच्छाइयां गिनवाई ना, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को हम यही बात करेंगे सोशल मीडिया के कितने फायदे और कितने नुकसानात हैं। नुकसानात पे जरूर गुफ्तगू करेंगे, फायदे तो हम मुझे ऐसा लगता है इस वक्त, पहले मैंने बड़े शो किए हैं इसके ऊपर, आप भी साथ होती थी, मुझे लगता है कि पहले हम फायदे गिनवाते थे कि भाई अपने बिछड़े हुए दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों से हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं, हम दूर हैं, पर सोशल मीडिया का ये फायदा है। मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे नुकसानात हैं, इसलिए कि कोई रिश्तों की अहमियत ही सब खो चुके हैं, रिश्तों की किसी की नजर में कोई अहमियत ही नहीं है।
सिर्फ सोशल मीडिया। आप देख लें, कहीं शादियों पे जाएं, कुछ जाएं, अब जिन्होंने इतनी बड़ी तकरीब की अपनी शादी में बच्चों की बुलाया है, मगर वो सब चाहते हैं कि हम इतने तैयार हुए हैं, पार्लर में हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, हमने इतना पैसा लगा के अपने मेकअप कराया, ये कराया, तो हमें कोई तो देखे, तो वो बस अपना लाइफ ही जा रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अपने सामने फोन रखते हैं और बस जा रहे होते हैं। उस पे लोग उनके कमेंट्स लिख रहे होते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं कि हाँ जी, अगर 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने भी देख लिया तो वो खुश हो जाते हैं। ऊपर से डिवाइस ऐसी आ चुकी है, अपनी आवाजें चेंज कर करके अपनी वीडियो बना के डालते हैं, और वो जो बेवकूफ से लोग हैं वो सिर्फ जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इनकी जो ना वीडियो की तारीफें करते हैं और इनको बड़ा सराहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता चलता कि आखिर पीछे से क्या कर रहे हैं, क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है आखिर में खाली हाथ ही रह जाते हैं। कितने लोगों के आपने बताया कि घर तबाह हो गए, धोखा ही धोखा रह गया, धोखा रह गया, कोई फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि बताइए सोशल मीडिया के कितने नुकसान और कितने फायदे हैं, आपको क्या जो फायदे हैं, इसको जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो फायदे जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर कितने फायदे हैं इसके। हमें तो अब पहले कुछ फायदे नजर आते थे, मगर अब तो हमें सारे नुकसान ही नजर आ रहे हैं। जिस तरह बेचारी वो टिकटॉकर लड़की थी जिसने फेम हासिल करने की, 17 साल की बच्ची जो अपनी जान ही गंवा दी, उसने फेम तो हासिल कर ली उसने, मगर क्या हुआ, उसके हाथ में क्या हासिल हुआ? आज जो चली गई दुनिया से, तो आज लोग उसी पे उंगली उठा रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं कि उसी का कसूर था। कम थे, 2.5 समथिंग थे, मरने के बाद 3.7 मिलियन हो गए। हाँ, तो मरने के बाद उसकी फ्रेंड फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, और आप अंदाजा लगाएं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अंदाजा लगाएं कि उसी को ब्लेम किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है कि वो लड़के को उसने ही घर में बुलाया, उसने क्यों बुलाया, उसको बुलाना नहीं चाहिए था। वो लड़का आया तो उसको ये बोल रही थी वो लड़की, उसकी आवाज आ रही थी कि मैंने तुम्हें मना किया है, तुम निकलो, जाओ यहाँ से, ये करो। अब सारा इल्जाम उसको ठहरा रहे हैं कि लड़की ने लड़के की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बेचारी ने जो भी किया ना, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गई, लोग की बख्शिश मगफिरत करे, मगर जिसने ये सब कुछ किया था उसके मुताबिक क्यों बात नहीं हो रही कि वो शख्स सोशल मीडिया से क्या बहुत अच्छी बात की कि उसके मुताबिक कोई बात नहीं हो रही, उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। आज हमारे टॉपिक का मकसद यही था कि सोशल मीडिया का आप जरूर हमारे इस शो को देखें और देखने के बाद जरूर कमेंट्स में लिखें कि आखिर उस लड़के को सजा क्यों नहीं दी जा रही। अगर इसी तरह लड़के कत्ल करते रहेंगे और इसी तरह छुपते रहेंगे और इल्जाम मरने वालों पे लगाते रहेंगे तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी कंट्री से, और लोग इंसाफ के लिए इसी तरह वीडियो बना बना के डालेंगे कि खुदा के लिए इंसाफ तो दे दें। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।